Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 4.1, The Nazi Cult of Motherhood. यानी अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अभी तक हमने देखा था किस तरीके से जो हिटलर है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पे अपना इम्पैक्ट डालता है, उनके माइंड में सेट करता है कि कैसे आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। उसके बाद वो यूथ पर टारगेट करता है, उनसे अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करवाता है। अब हम देखेंगे कि वो मदर पर किस तरीके से आइडियोलॉजी डालता है और उनसे फीमेल पर्सपेक्टिव क्या था मेन, उसका भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये यानी थर्ड पार्ट है उसी से रिलेटेड, यानी नाजी ने फॉलोवर्स और हिटलर ने किस तरीके से सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए किन किन लोगों पे सबसे पहले उसने प्रभाव डाला। जैसे कि सबसे पहले बच्चों पे, फिर यंग यानी यूथ पे, फिर उसके बाद अब फीमेल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। अब चिल्ड्रन जो थे उसके बाद अब नाजी ने रिपीटेडली बच्चों को ये क्या पढ़ाया जा रहा था, जो बार बार हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, माइंड में सेट हो जाती है। तो बच्चों को खासकर ये स्पेशल समझाया जा रहा था कि वुमेन जो हैं वो डिफरेंट होती है मैन से। अब वुमेन और मैन के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि क्योंकि ये साफ साफ बताया है कि मैन क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और मस्कुलिन होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ब्रेव हार्टेड होते हैं, उनका दिल मजबूत होता है और वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लेकिन वुमेन के लिए क्या बोला, वुमेन के लिए बोला कि वो गुड मदर हैं और रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, यानी उनका क्या दायित्व बनता है, वो बनता है कि आर्यन बच्चों को जन्म दें और उनको ही पालन पोषण उनका करें। रियर मीन्स क्या होता है कि जब हम पालन पोषण करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बताया गया। हिटलर ने बताया कि मैन का क्या पर्सपेक्टिव है और वुमेन का क्या सोसाइटी के अंदर रोल है। तो दोनों का जो मेन रोल था वो उन्होंने समझाया। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन and women that had become a part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society। ये उस समय की बात है जब पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन थी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। जैसे कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी मेंस के इक्वल राइट होना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन को लेके डेमोक्रेटिक के अंदर जो वुमेन चाहती थी वो उस टाइम पे स्ट्रगल चल रहा था पूरे वर्ल्ड में ही। तो वुमेन चाहती थी कि हमें भी उनके बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये उस टाइम की बात है जब वुमेन्स के लिए हिटलर ने बोला कि वो सिर्फ एक गुड मदर बनकर रहें और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही जन्म दें। वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी अग्रेसिव मस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड। ये लड़कों को सिखाया जा रहा था कि आपको अग्रेसिव रहना है और मजबूत रहना है, मस्कुलिन और स्टील हार्टेड यानी ब्रेव, आपका बहादुर दिल होना चाहिए। और गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम अ गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। और गर्ल्स को सिखाया जा रहा था कि सिर्फ आप गुड मदर बनो और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म दो। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। और गर्ल्स के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रेस की प्योरिटी को बनाए रखें एंड डिस्टेंस दैम सेल्व फ्रॉम ज्यूज़, और अपने आप को ज्यूज़ से अलग रखें। लुक आफ्टर द होम एंड टीच दियर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यंस कल्चर एंड रेस। दैट मीन्स यहाँ पे उन्हें बोला गया है कि वो क्या करें, अलग रहें ज्यू से और वो उन बच्चों को घर पे रह के बच्चों को ये सिखाएं कि नाजी की वैल्यू क्या है और जो प्योर ब्लडेड आर्यंस हैं उनको किस तरीके से समझाना है, उनको आइडियोलॉजी क्या सिखानी है और किस तरीके से उनको क्या करना है, पालन पोषण करना है। जो आर्यन कल्चर है और जो रेस के बेस पे उनको सिखाया जाता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, मदर की जिम्मेदारी थी और उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने आप को ज्यूज से अलग रखना। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने क्या बोला, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न। माँ हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है और एक हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन नाजी जर्मनी के अंदर सभी मदर इक्वल नहीं थी, कुछ मदर के साथ अलग बिहेव किया जा रहा था और कुछ के साथ अलग। क्यों और कैसे?
Women who bore racial undesirable children were punished, and those who produced racial desirable children were awarded. दैट मीन जो अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म दे रही थी, जैसे कि ज्यूज़, जिप्सीज़ या अदर जो कम्युनिस्ट थी, उनके बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सज़ा मिल रही थी, पनिशमेंट मिल रही थी। लेकिन जो आर्यंस बच्चों को जन्म दे रही थी, उन माताओं को क्या मिल रहा था? अवार्ड मिल रहा था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स। अब क्या क्या अवार्ड मिल रहे थे, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यन बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को क्या क्या कंसेशन मिल रहा था और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही थी। देवर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल रहा था। एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स, अगर वो शॉप्स पे जाती थी तो वहाँ भी कंसेशन मिलता था। ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स, अगर वो किसी रेलवे का टिकट लेंगी या किसी मेले में जाती हैं या फिर कोई थिएटर में जाती हैं तो वहाँ सबको उन्हें कंसेशन मिलेगा। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए भी उनको प्रोत्साहन दिया गया। एंड ऑनर क्रॉसेस यानी मेडल देना, वर अवॉर्डेड, उन्हें मेडल दिए जाते थे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने पर। ज़्यादा बच्चे कौन से? आर्यन वाले, जो अच्छे प्योर रेशियल रेस के बच्चे थे। आ ब्रॉन्ज क्रॉस गिवन फॉर चिल्ड्रन, अगर 4 बच्चों को जन्म देगी वुमेन तो उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। और अगर 6 बच्चों को जन्म देंगी तो सिल्वर, और 8 बच्चों को जन्म देंगी तो गोल्ड के मेडल मिलेंगे। तो दैट्स काइंड ऑफ अवॉर्डेड बाय द हिटलर। ये सब हिटलर का एक ऐसा प्लान था कि जिसके ज़रिए वो चाहता था कि हमारी जो जर्मन कंट्री में है सिर्फ प्योर रेस के बच्चे ही होने चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी माताओं पे है, वुमेन पर है। वही ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर सकती हैं, बच्चों को जन्म दे सकती हैं, और उनको एनकरेज करने के लिए उनको अवार्ड मिलते थे, उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी। लेकिन जो दूसरे बच्चों को जन्म देती थी उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ऑल आर्यन वुमेन हु डिवाइटेड मीन्स होता है व्यवहार को बदलना। वुमेन हु डिवाइटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम एंड सिवियरली पनिश, यानी जो दूसरे अपना बिहेव चेंज कर लेती थी या दूसरे कास्ट में, जैसे दूसरे उसमें शादी कर लेना या दूसरे बच्चों को जन्म देना, और ऐसी वुमेंस को क्या कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाती थी। उनको कंडेम यानी दोषी ठहराया जाता था, और सिवियरली यानी उन्हें कठोरता से उनको पनिशमेंट दी जाती थी। वो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही ये होता है कि जो दूसरे रेस के बच्चों को जन्म देती थी या दूसरे रेस के में शादी कर लेती थी। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, और जो ज्यूज से कॉन्टैक्ट रखती थी, पोल से, रशियन से, वर पैराडेड थ्रू द टाउन with shave-headed blackened face and placards hanging around their neck announcing I have shielded the honor of the nation। That means जो वुमेन इन कहना नहीं मानती थी और जो ज्यू से रिलेशन रखती थी तो उनके गले में प्लाकार्ड लिख कर डाल दिया जाता था कि मैंने देश की अपराधी हूँ, देशद्रोही हूँ, और पूरे एरिया में शहर में घुमाया जाता था हाफ शेप करके, यानी जो सर के बाल हैं वो उतार दिए जाते थे और फेस पे ब्लैक पेंट लगा के और गले में प्लाकार्ड लटका कर उन्हें घुमाया जाता था कि मैं देशद्रोही हूँ। मैंने रिसीव जेल सेंटेंसेस, बहुतों को जेल भी भेजा गया। एंड लॉस्ट सिविक ऑनर्स, उनके सारे सिविक ऑनर्स छीन लिए जाते थे जो उनके राइट होते थे। एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, और उनकी फैमिली और उनके हस्बैंड को भी इस चीज़ क्रिमिनल अपराधी ऑफेंस यानी अपराध, इस अपराध में पूरा बराबर का हिस्सा माना जाता था और उनको भी पनिशमेंट मिलती थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नाजी ने कट ऑफ मदरहुड के ज़रिए उनका फ़ीमेल पर्सपेक्टिव क्या था। पहले उन्होंने चिल्ड्रंस, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पर अपना इन्फ्लुएंस करा, उसके बाद एडल्ट पर करा, उसके बाद फिर वुमेंस पे करा। इस तरीके से वो पूरी सोसाइटी पे अपना एक इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे और एक नाजी आइडियोलॉजी के थ्रू ही काम करना चाहते थे। तो यहाँ आपने देखा कि प्योर ब्लडेड रेस वाले जो बच्चे होते थे उनको जन्म देने वाली माताओं को कितना अच्छा माना जाता था और उनको फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन उधर दूसरे ही तरफ जो दूसरी वुमेन्स होती थी उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि किस तरीके के अवार्डेड दिए जाते थे और किस तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी दूसरी मदर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा पढ़ेंगे, किस तरीके से हिटलर ने अपने आप को फेमस करने के लिए प्रचार करा और उसके क्या एक प्रोपेगेंडा था। थैंक यू।